अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आम्बूर के करीब की बस्ती पल्लीगुंडा में एक मदरसे में 15 तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। 4 उस्ताद थे और एक औरत बावर्ची थी। वो टिकट कटवाए थे अपने वतन जाने के लिए, मगर रेल कैंसिल हो जाने की वजह से और 144 नाफिस होने की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सके। वहाँ अफवाह फैली पल्लीगुंडा में के चंद लोग छुपे हुए हैं। इस पर पुलिस गई और तहक़ीक़ करने के बाद मालूम हुआ कि ये लोग वहाँ मदरसे में पढ़ रहे थे और लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सके। फिर एक पुलिस और एक डॉक्टरों की टीम से उनको टेस्ट किया गया कोरोना वायरस के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनका रिज़ल्ट अच्छा निकला है। तो वो वही हैं और जब हालात साज़गार होंगे, लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म होगी और रेल वग़ैरह शुरू हो जाएंगे तो वहाँ से वो निकलेंगे। यह और बात भी इस सिलसिले में मैं यहाँ कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि आम्बूर में जमातों के कई लोग चंद मस्जिदों में रह रहे हैं। पुलिस के साथ उनकी बातचीत होती है। आम्बूर में कोई फ़िक्र नहीं, वो अच्छी तरह रह रहे हैं। हालांकि एक फ़िक्र ये होगी कि वो अपने लोगों से नहीं मिल पाए, मगर खाने पीने रहने सहने के बारे में उनको कोई फ़िक्र नहीं है। आम्बूर में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें अच्छी हैं, बड़ी हैं, सब इंतज़ाम है। वो वहीं पका लेते हैं, खा लेते हैं और दूसरे चंद मदद करने वाले उनको ग़िज़ा वग़ैरह भेजते हैं। सब कुछ हो रहा है ठीक, आप जानते हैं। मगर आम्बूर के लोग चंद जगह में फंस गए हैं। गुजरात और सूरत, बेंगलुरु, मैसूर और चंद बस्तियों के नाम सामने आते हैं। वहाँ लॉजिंग में भी चंद लोग रह रहे हैं जहाँ उनको आसानी नहीं है, तकलीफ़ में है। अल्लाह करे कि तकलीफ़ दूर हो और वो अपने वालिदैन से या बीवी बच्चों से, वालिदैन और बीवी बच्चों से जल्द मिलें। सबकी यही दुआ है। क्या करें, हालात साज़गार नहीं हैं कोरोना वायरस से। इससे बचने के लिए अब जो कुछ हुकूमत कर रही है उस पर अमल करने की हमें पूरी तरह ज़रूरत है। हम एहतियात बरतने में कोई कोताही न करें। देखिए मद्रास में एक तमिल चैनल के लोगों को क्या हुआ, आप जानते हैं, अखबार में पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, वीडियो में पर भी देख चुके होंगे। एक आदमी को कोरोना वायरस हो गया था, तमिल चैनल में रहने वाले एक मीडिया पर्सन को। जब वहाँ के लोगों को टेस्ट किया गया, इन्हें लगभग 90 लोगों को टेस्ट किया गया, तो उसमें 26 लोगों के रिज़ल्ट पॉजिटिव निकले। अब उन्हें अस्पतालों में एडमिट किया गया है, इलाज हो रहा है। हमें ये भी मालूम रहना चाहिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट पॉजिटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही है। खाने पीने में उनको कोई फ़िक्र नहीं रहती है। अस्पताल्स भी अच्छे हैं, जो अलाट किए गए हैं उनके लिए जगह वो भी माकूल है। तो कोई किसी बात की फ़िक्र नहीं है। मगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, कुछ आसार हैं, तो फ़ौरन बोलना चाहिए और टेस्ट करवा लाना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है और एहतियात बरतने में कोई कोताही ना बरतें, ये बहुत ज़रूरी है। हाथ धोते रहना चाहिए, चेहरा भी साफ़ रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को अपनाना चाहिए। जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए। बच्चों उनको बाहर जाने से हर तरह से रोकने की ज़रूरत है। वो निकल जाते हैं किसी न किसी तरह, ऐसा सुनने में आता है। ये भी सुनने में आया है कि चंद जगह औरतें भी निकल जाती हैं इधर उधर
خریدنے کے نام سے پھرتے رہتے ہیں، ان کو بھی گھر کے اندر ہی رہنے کی صلاح دینے کی ضرورت ہے۔ چند دن اگر ہم احتیاط سے کام لیں گے تو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں بھی چھٹکارا ملے گا اور لوگوں کو بھی چھٹکارا ملے گا، اور اس وبا کو آگے بڑھنے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ ایک ہی طریقہ اس سے بچنے کا وہ ہے گھر کے اندر رہ کر احتیاط برت کر، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے، تو پھر بچنے کا طریقہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ احتیاطی قدم اٹھانے کی بہت ضرورت ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے آمبور وانمباڑی اور ہر جگہ، تمل ناڈو میں اور کئی اور اسٹیٹس میں بھی اور دنیا بھر کے جگہوں میں بھی۔ سو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، احتیاط پر ہمیشہ زور دے کر باتیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ۔